नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-कहफ से रुकू नंबर 8 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-कहफ का रुकू नंबर 8 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज न रहूँगा जब तक वहाँ न पहुँचूँ जहाँ 2 समुंदर मिले हैं, या कुरनों चला जाऊँ। फिर जब वह दोनों उन दरिया के मिलने की जगह पहुँचे, अपनी मछली भूल गए और उसने समंदर में अपनी राह ली, सर तक बताती। फिर जब वहाँ से गुजर गए, मूसा ने खादिम से कहा, हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें अपने इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त का सामना हुआ। बोला, भला देखिए तो जब हम उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका नद को कोर करूं, और उसने तो समुंदर में अपनी राह ली। अचंभा है। मूसा ने कहा, यही तो हम चाहते थे, तू पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म लदनी अता की। उससे मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूं उस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई। कहा, आप मेरे साथ हरगिज न ठहर सकेंगे और उस बात पर क्यों न कर सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म मुहीत नहीं। क्या अनकरीब अल्लाह चाहे तो मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ न करूँगा। कहा, तो अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी बात को न पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र न करूँ। अब दोनों चले यहाँ तक कि जब तक कश्ती में सवार हुए, उस बंदा ने उसे चीर डाला। मूसा ने कहा, क्या तुमने उसके इसलिए चीरा कि उसके सुरंगों को दबा दे? बेशक तुमने बड़ी बात की। कहा, मैं न कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज न ठहर सकेंगे। कहा, मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त न करो और मुझ पर मेरे काम का मुश्किल न डालो। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक लड़का का मिला, उस बंदा ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या तुमने एक सुथरी जान किसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। कहा, मैंने आपका न कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ न ठहर सकेंगे। कहा, उसके बाद मैं तुमसे कुछ पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना। बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा अजर पूरा हो चुका। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास आए, उन दहकानों से खाना मांगता, उन्होंने उन्हें दावत देनी कबूल न की। फिर दोनों ने उसका गांव में एक दीवार पाई कि अगर चाहती है उस बंदा ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, तुम चाहते तो उस पर कुछ मजदूरी ले लेते। कहा, ये मेरी और आपकी जुदाई है। अब मैं आपको उन बातों का फिर बताऊंगा जिन पर आपसे सब्र न हो सका। वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी कि दरिया में काम करते थे, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं। और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबित कश्ती जबरदस्ती
ज़बरदस्ती छीन लेता, और वह जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वह उनको सरकशी और कुफ्र पर चढ़ा दे। तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे बेहतर, सुथरा और उससे ज़्यादा मेहरबान, मैं करीब अता करूँगा, मेहरबानी में करीब अता करें। रही वह दीवार, वह शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, और उसके नीचे उनका खजाना था, और उनका बाप नेक आदमी। तो आपके रब ने चाहा कि वह दोनों अपनी जवानी को पहुँचे और अपना खजाना निकाले आपके रब की रहमत से, और ये कुछ मैंने अपने हुक्म से न किया। ये फिर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र न हो सका। और तुमसे जवा अल-करनैन को पूछते हैं, तुम फरमाओ, मैं तुम्हें उसका कांदकोर पढ़ कर सुनाता हूँ। बेशक हमने उसे ज़मीन में काबू दिया और हर चीज़ का एक सामान अता फरमाया। तो वह एक सामान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा, उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया, और वहाँ एक कौम मिली। हमने फरमाया, ए जुल अल-करनैन, बातों अभी आजाब दे या उनके साथ भलाई इख्तियार करें। अर्ज की कि वह जिसने जुल्म किया उसे तो हम अनकरीब सजा देंगे, फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा, वह उसे बुरी मार देगा, और जो ईमान लाया वह नेक काम किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसे आसान काम कहेंगे। फिर एक सामान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुँचा, उसे ऐसी कौम पर निकलता पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। बात यही है, और जो कुछ उसके पास था सबको हमारा इल्म मोहित है। फिर एक सामान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ के बीच पहुँचा, उनसे इधर कुछ ऐसे लोग पाए कि कोई बात समझते मालूम न होते थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें उस पर कि आप हम में और उनमें एक दीवार बना दें। कहा, वह जिस पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है, बेहतरी तो मेरी मदद ताकत से करो, मैं तुम में और उनमें एक मजबूत आड़ बना दूं। मेरे पास लोहे का तख्ते वाला, यहाँ तक कि वह जब दीवार दोनों पहाड़ के किनारे से बराबर कर दी, कहा धू को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया, कहा लाओ मैं उस पर गला हुआ तांबा उड़ेल दूं, तो याजूज वो माजूज उस पर न चढ़ सके और न उसमें सुराख कर सके। कहा, ऐ मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा उसे पास कर दूंगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है, और उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि उनका एक गिरोह दूसरे पर रेला आएगा, और सूर फूंका जाएगा, तो हम सबको उठा कर लाएंगे, और हम उस दिन जहन्नुम काफिरों के सामने लाएंगे। वह जिनकी आंखों पर मेरी याद से पर्दा पड़ा था और हक बात सुन सकते थे, तो क्या काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? बेशक हमने काफिरों की मेहमानी को जहन्नुम तैयार कर रखी है। तुम फरमाओ, क्या हम तुम्हें बता दें कि सबसे बढ़कर नाकिस अम्ल किनके हैं? उनके जिनके सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम गई, और वह उस ख्याल में है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग जिन्होंने अपने रब की आयतें और उसका
ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب عکارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتیں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کے مہمانی ہیں اور ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بصری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ الکہف کا ترجمہ، یہاں کمپلیٹ ہوا رکوع نمبر 12 تک۔ تو آئیے ناظرین، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود بھیجتے ہیں اور ہمارے حبیب کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ سب کے لیے، اپنے عزیز و رشتہ دار کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ آج کے دین کی تمام نعمتوں فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما، اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے، اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ تیری مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ تیرے عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔